खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहें, तो एक एक करके तमाम खबरों को लेकर के स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन आज जो हम आगाज़ करना चाहेंगे वो आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करना चाहेंगे। सर जरा रिलायंस की एजीएम चल रही है सर, इस समय शुरू हो गई है। रिलायंस पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, ख़ास तौर से इस बात को लेकर के जिक्र किया गया है कि डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने की बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ इस बात को लेकर के कहा गया कि ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी को लेकर बातचीत है। एनर्जी में फोकस किया गया कि आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जिस पर बाज़ार की निगाहें हैं फ्यूचर प्लान को लेकर के और ख़ास तौर से जियो के आईपीओ को लेकर के अभी तक जो है अपडेट निकल के नहीं आई, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। और अगर खबरों के खेल में और कोई अपडेट आएगी तो हम इस पर बातचीत और कर लेंगे। लेकिन लेवल्स के आधार पर, फंडामेंटल्स के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज करंट लेवल पे आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है और हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं, केवल आज के हिसाब से नहीं या कोई इवेंट के हिसाब से नहीं। हमें लगता है कि इस स्टॉक को जगह देनी चाहिए पोर्टफोलियो में। 1440 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है और अभी भी कंसोलिडेशन में है। मूवमेंट के बाद 5 और 21 ईएमए को लगातार सपोर्ट लेके बाइंग देखने को मिल रही है। हमें कोई भी नेगेटिव चीज चार्ट्स पर नजर नहीं आ रही। आज ये कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से, इवेंट की वजह से अगर कुछ देखने को मिल जाए करेक्शन, तो हमें सोचना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक गैप है। वो गैप बना था करीब 15 जून को। तो अगर किसी भी करेक्शन में वो गैप फुलफिल होता है, उसके बाद फिर बाइंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बहुत पॉजिटिव है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1440 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1295 का। अगले 5 साल में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए सर जो एक्सपेंशन में जो है वो जो है खर्च किए जाएंगे। तो बड़ा एक्सपेंशन को लेकर के बात की जा रही, माफ़ कीजिएगा। इस बीच सर ये बताइए, जो टाइम आप जो आपने लेवल बताए हैं, ये क्या टाइम फ्रेम रखे इसके लिए? देखिए सर, टाइम फ्रेम आप रख सकते हैं, करीब 15 सेशन रखने होंगे। मैं एक महीने का टाइम भी नहीं बोलूंगा, लेकिन 15 सेशन आप ले लीजिए, या आप चाहें तो एक महीने का टाइम ले लीजिए। और ये स्टॉक सर ऐसा बना हुआ है, अब मतलब आश्चर्य मुझे नहीं होगा अगर सिंगल डे में ये 7-8% की भी रैली दिखा दे। और हो सकता है ये कुछ अनाउंसमेंट आ जाए और अभी ये 1420 का लेवल देखने को मिल जाए। सो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम टाइम होराइजन देके चलते हैं, तो आप 15 सेशन के हिसाब से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 15 दिन में ना सर? हाँ या जी सर। आपने क्या बोला, 15 दिन, 15 सेशन? यस, 15 सेशन। 15 सेशन, चलिए 15 सेशन में 1440 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। और अगर यहाँ रिकवरी आएगी तो निश्चित रूप से बाजार में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। अब 200 अंकों से कम की गिरावट रह गई है निफ्टी के अंदर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई देता है रिलायंस। आज सबकी निगाहें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर जो है वो लगी हुई हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं, टाटा पावर। टाटा पावर पे ज़रा खबर निकल करके आई है और देखते हैं क्या कुछ खबरें यहाँ पर टाटा पावर को लेकर के है। आरईसी पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी से इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है सर। और आज आधे % के आसपास की गिरावट रह रही है। बहुत लंबे समय से सर एक रेंज में फंस गया है ये। अब पर्याप्त पावर ट्रांसमिशन एसपीवी एक्विजिशन के लिए इनको एलओआई भी मिलता हुआ दिखाई दिया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी टाटा पावर को लेकर के? आधे % की गिरावट है अभी। सर व्यू पॉजिटिव है। देखिए चार्ट्स पे अगर 3-4 महीने का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो जो बॉटम वाला फॉर्मेशन है, ट्रिपल बॉटम, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और मार्केट में अगर 200 पॉइंट भी करेक्शन आ जाए या 300 पॉइंट भी करेक्शन आ जाए, उस बॉटम को स्टॉक छूता नहीं है। 385 के आसपास आया भी नहीं है। लास्ट 7-8 सेशन कंटिन्यूस तेजी दिखा रहा है। तो व्यू हमारा पॉजिटिव है। यहाँ से खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं। 440 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। टाटा पावर को खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 386 का। टारगेट बनेंगे 440 के। के बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अगली खबर स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से जो है एक बड़ी अपडेट्स निकल करके आई है और इस पर जो है बातचीत करते हैं। केके मिस्त्री का अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया गया। हालांकि शेयर में प्रेशर बना हुआ है, 3.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 18 सितंबर 2026 तक कार्यकाल बढ़ाया गया है। 5 अगस्त 2026 को 32वीं एजीएम बुलाने को मंजूरी भी मिल चुकी है।
HDFC बैंक सर इस गिरावट में खरीद सकते हैं 780 के आसपास? यस सर, व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। और हमारे लिए सर एक मैक्सिमम एसएल है 755 का यहाँ से चार्ट्स पर, वो लगता नहीं है कि वो टच होगा, और उससे पहले ही बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। 835 840 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। एचडीएफसी बैंक स्टॉप लॉस आएगा 755 का। चलिए इस बीच जो है बीच बीच में कुछ एक टिप्पणियां दर्शकों की भी लेते रहें। मिस्टर गोलू जी कह रहे हैं विपुल जी मैं बहुत गुस्सा हूं आपसे, इतने दिनों से सवाल पूछ रहा हूं, एथर एनर्जी 950 पर 125 शेयर हैं, दूसरा भी रहने देते हैं सर, है ना, एथर पे बात कर लेते हैं। एथर जरा 950 पर इन्होंने लिया हुआ है भाई साहब ने, जरा देखिए सर अभी कितनी एनर्जी बाकी है एथर के अंदर। 968 के आसपास चल रहा है और भाई साहब ने ले रखा है 950 पे, 18 रुपये इनके बन रहे हैं सर। अभी नज़रिया हमें पता नहीं है क्या टिप्पणी रहेगी एथर को लेकर के, अभी कितना दम यहाँ पर दिखाई दे रहा है? सर होल्ड करने की सलाह है, एसएल 940 का होगा, बाउंस बैक यहीं से आना चाहिए, और 1030 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो होल्ड करके चल सकते हैं। एसएल रहेगा 940 का। जय बात जो है निकल करके आई है। ऐसा रहेगा कितने का? 940 का, 940 940 का यहाँ पर, ये बात है यहाँ पर। चलिए तो इथर को लेकर के अभी जो है बने रहने की सलाह यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विप्रो लेकर के आते हैं। सर आईटी पे जो इस तरीके से प्रेशर देखने को मिल रहा है, अब आईटी को लेकर के आपका व्यू क्या है? अभी क्या दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं या क्या स्ट्रेटजी रखें? यूरोप की रिटेल कंपनी मेट्रो एजी का बड़ा एक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट जो है इन्होंने पूरा किया है। मेट्रो एजी को एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी का इससे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। आज 2.25% की गिरावट है, लेकिन 174-75 का लो लगाने के बाद अभी 178 179 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। आप कैसे देख रहे हैं विप्रो को, और ओवरऑल आईटी पे भी आपका व्यू क्या होगा? सर देखिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं, हम आईटी पे बुलिश थे और कंटिन्यूस हम इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो पे बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और हर बार हमें मार्केट ने चपत लगाई है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, और हमारे कहने पर जरूर जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। बट स्टिल देखिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अच्छी चीजें मिलने में टाइम लगता है, वैल्यूएशंस आने में टाइम लगता है, और वो वैल्यूएशन आईटी के आ चुके हैं। देखिए, जो लोग 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने की नजरिए से पैसा डालना चाहते हैं, आप डालिए। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है, विप्रो में, इन्फोसिस, टीसीएस, ये इतने करेक्ट हो चुके हैं। देखिए, कंपनीज बंद नहीं होंगी, मैं फिर एक ही चीज बोलता हूँ, ये ल्यूक्रेटिव लेवल्स हैं। 5-6 महीने के हिसाब से पैसा डालिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं डालना चाहते, कम से कम जो स्टॉक्स आपने ले रखे हैं हाई लेवल से, आप उन्हीं को संभाल के चलिए। जो आज लॉसेस देख रहे हैं वो 10 दिन बाद कम होता हुआ नजर आएगा, 1 महीने बाद और कम होता हुआ नजर आएगा। तो हमारे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हर लेवल पे हमने जब बाय रिकमेंडेशन दिया है, और आईटी स्टॉक्स ने काफी करेक्शन दिखाई है, बट इन लेवल्स पे भी हमारा व्यू सेम ही है, यहाँ पर भी खरीदारी का ही मौका है। ये बड़प्पन है सर आपका कि इस चीज़ को इतने पब्लिकली मंच पे स्वीकार किया आपने, और ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बाज़ार है भाई, कोई मतलब ईश्वर नहीं है, और बाज़ार अपने हिसाब से चलता है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर अगली टिप्पणी पर आने से पहले 2 शेयरों पे जिसमें आपकी रिकमेंडेशन रही है, बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं, उस पर राय जानना चाहेंगे। एक तो कल आप थे नहीं, तो काफ़ी क्वेरीज आई आईएफसीआई को लेकर के, पैनिक थे लोग, जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला। आज बाउंस बैक है शानदार, 4.5% की तेज़ी। और दूसरा है यस बैंक, जिसमें भी मोमेंटम लगातार बना हुआ है, लेकिन ये है कि 26 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। अभी इन दोनों पे सर टाइम फ्रेम के साथ मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी क्या होगी, आईएफसीआई और यस बैंक? देखिए, सबसे पहले आईएफसीआई, जैसे ये 90 के आसपास आया था, हमने डिस्क्लेमर के साथ बोला था, हमने अपने क्लाइंट्स को बुक करा दिया, तो आप बुक करके जा सकते हैं। और कल ही आपने देखा स्टॉक में 82 तक की करेक्शन बनी, आज थोड़ा बाउंस है। मैं फिर बोलता हूं कि अभी ये लेवल सही नहीं है, स्टॉक में अभी एक बार और करेक्शन आएगी, 76 तक ये आईएफसीआई यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो आप मेरे समझ में तो यही आता है कि यहाँ पर एक बार जो लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। 76 75 के आसपास आएगा, दोबारा हम सामने से रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। दूसरा यस बैंक, यस बैंक आईएफसीआई में प्रॉफिट बुक करें, वसूल ले मुनाफा, ये सर हम थंब में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है सर। यस बैंक, यस बैंक पे व्यू साफ है, और बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि भैया होल्ड कीजिए। 4 से 5 महीने के नजरिए से, 6 महीने के नजरिए से 30-32 रुपए के टारगेट है।
ये हायर साइड हम टाइम फ्रेम हमें देना पड़ता है, बट स्टिल व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। यस बैंक यहाँ भी खरीदेंगे, थोड़ा सा डिप आएगा 24 रुपये 50 पैसे, वहां भी खरीदारी का मौका बनेगा। 32 रुपये तक के टारगेट्स 4 से 5 महीने में नजर आते चलिए 4-5 महीने में 32 रुपये तक के टारगेट यस बैंक को लेकर के निकल के आए हैं। अच्छा, एक अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर। और ये बिल्कुल जो प्रेडिक्शन आपने की ना सर मार्केट को लेकर के, ये फिर अभी देखा हमने, फिर 24,000 के नज़दीक गया, 24,000, 23,998, 95, ये लेवल के बाद फिर 23 हम 956 पे हैं। तो 30-40 पॉइंट एकदम से करेक्शन अभी देखने को मिला और इस शानदार रिकवरी में अभी लेने वाला था, तब तक नीचे आ गया बाजार। जी सर, बताइए बताइए। सर एक स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और डे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर पोजीशन बनाएंगे और ठोक के बाय करने वाला स्टॉक है। देखिए पोजिशनल कॉल जो लेके जा रहा है उसको ही तो बल्ले बल्ले हो रही है, टारगेट लगातार बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और ये स्टॉक का नाम है एरिस इंफ्रा लिमिटेड, जिसका सिंबल है एरिस, ARIS। 119 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। इंट्राडे में 125 के टारगेट, पोजिशनल 132 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 116 का। ये थर्सडे तक होल्ड करना है हमको, थर्सडे तक होल्ड करना है। अभी 119.50 पर ट्रेड हो रहा है, 125 इंट्राडे टारगेट, पोजिशनल 132 के टारगेट, स्टॉप लॉस 116 का होगा। जो लोग भी चार्ट्स देख रहे हैं लगा लीजिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन मेकिंग है। 125 के ऊपर नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा, इसलिए 132 तक के अपसाइड मूव पोजिशनल भी नजर आते हैं। तो डे ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर बाय कीजिए 116 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए एरिस इंफ्रा को जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, ARISINFRA, इसको जरा त्वरित गति से जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। अभी 120 के आसपास चल रहा है, 119 रुपये 67 पैसे का भाव। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो दिया गया है 116 का, 116 के स्टॉप लॉस के साथ जो है खरीदारी करने की सलाह। मुदित जी का मानना है 125 तक के लक्ष्य तो आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन को आप नेक्स्ट थर्सडे तक अगर लेकर के जाएं 4-5 सत्र के लिए, तो आपको यहाँ पर 132 तक के 132 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 121 के आसपास अब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टारगेट 125, सेकंड टारगेट 132, स्टॉप लॉस 116, 116 का स्टॉप लॉस, 125 फर्स्ट टारगेट, 132 सेकंड टारगेट। स्क्रीन पर अगर हो सके तो दिखा दीजिए। 1.25% के आसपास की मजबूती एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस को लेकर के यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, नए उच्चतम स्तर बन रहे हैं यहाँ पर। 125, 132 दो टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस भी दिखा दीजिए। स्टॉप लॉस 116 का है, 116 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन बनाए। और स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ को टारगेट तो बताते हैं इन्होंने कॉल दी थी और ये टारगेट दिए थे, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं बताते कि वो हमने लगाया नहीं, तो वो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। अभी जो है अब 1.25 सर एक अपडेट यहाँ पर ये भी देना होगा कि वेडनेसडे को हमने KNR कंस्ट्रक्शन का कॉल दिया था, ट्यूसडे या वेडनेसडे में। तो सर उसमें भी मोर देन 10% की रैली बनी है 2 दिन के अंदर, और ये फ्राइडे को तक होल्ड करने की हमने सलाह दी थी। तो वहां भी टारगेट अचीव का स्टैंप लग सकता है। और मैं बोलता हूँ कि सर ये 1,000 करोड़ की कंपनी है एरिस इंफ्रा, और इसमें करीब 1.5-2 लाख शेयरों का काम हुआ है NSE में। और मतलब जिस हिसाब के अभी स्ट्रक्चर है सर, मैं बोल सकता हूँ ये टारगेट्स जरूर आने चाहिए, तो छोड़िए मत, खरीद लीजिए। छोड़िए मत, खरीद लीजिए। ये बात यहाँ पर 116 का स्टॉप लॉस, 125, 132, 125, 132 दो टारगेट यहाँ दिए गए हैं, और 116 यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है 121 पे ट्रेड करता हुआ। तो निगाहें रखेंगे अभी इसको लेकर के। चलिए वापस लौटते हैं खबरों की तरफ और फटाफट जो है कुछ एक और खबरें लेकर के आते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए और जरा इस बीच जरा पहले जरा रेडिंगटन दिखा दीजिए एक बार। सर जरा रेडिंगटन पे नजर डालिए सर। लगातार ये 7वें कारोबारी सत्र में हम देख रहे हैं कि शानदार धुआंधार रफ्तार पकड़ी हुई है। आज इंट्राडे में भी अच्छी मजबूती है, करीब 35% की रैली जो है 7 कारोबारी सत्र में यहाँ पर आ चुकी है। इंडिया में एप्पल का प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रेडिंगटन बना हुआ है, और जो है अभी जो है कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने की रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है। अभी रेडिंगटन पे क्या करें सर? अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ से भी पोजीशन बनाई जा सकती है? पहला सवाल। दूसरा, जिनकी पोजीशन पहले से है उनके लिए कोई सजेशन, कोई सुझाव आपकी तरफ से यहाँ पे करंट लेवल पे रहेगा? क्या टिप्पणी आपकी? देखिए यहाँ पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है, लेकिन जिसके पास भी पोजीशन है 270 का SL बनता है, क्योंकि स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया
और ये ब्रेकआउट वेडनेसडे के सेशन में आया और उसके बाद कल से फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। और आज जो 290 के आसपास का हर्डल बना है, ये पहले भी कई बार 3-4 बार स्टॉक 290 के लेवल्स को निकाला नहीं है। तो अब की बार फ्रेश बाय 290 के ऊपर बनेगा और अगर 290 निकालता है तो फिर 310 320 तक की रैली बन सकती है। अभी हाल फिलहाल नया बाय नहीं करना है, लेकिन जिस किसी के पास भी पोजीशन है 270 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी, अगला सवाल जरा देख करके आते हैं। स्क्रीन पर भारत फोर्ज पे बात कर लेते हैं। अमेरिकी डिफेंस कंपनी के साथ एक टाई अप किया है इन्होंने, एक समझौता यहाँ पर करते हुए दिखाई दी है कंपनी। एएम जनरल के साथ आर्मी के लिए मॉडर्न मोबाइल तोप सिस्टम जो है वो विकसित करने के लिए ये एमओयू जो है, ये समझौता जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है। आज 1.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर आपका व्यू पॉइंट क्या होगा भारत फोर्ज को लेकर के? और भारत फोर्ज के साथ जरा कोचिंग भी ले लीजिएगा सर, काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आई हुई है, साई निरूपम जी जानना चाह रहे हैं, तो इसको भी अपनी कवरेज में ले लीजिएगा। लेकिन पहले भारत फोर्ज, इस खबर पे आपका रिएक्शन। तो भारत फोर्ज बाय रिकमेंडेशन है और खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर ये काउंटर बना रहा है, हायर हाइज हायर लोज में है, छोटा सा कंसोलिडेशन होता है, फिर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अभी 2040 पर है, बाय करने की सलाह है। 2200 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1970 का। और दूसरा स्टॉक 1570 है, 1570 का 1970 1970। अच्छा, yes, 1970 1970, मुझे 1570 सुनाई दिया। 1970 के स्टॉप लॉस के साथ 2200 के टारगेट के लिए जो है यहाँ पे आप करंट लेवल पे खरीदारी करके जा सकते हैं। सर इसमें क्या टाइम फ्रेम रखें सर भारत फोर्ज को लेकर के? अभी बस 7 से 8 दिन का आप टाइम फ्रेम रख सकते हैं। 7 से 8 दिन के लिए खरीदारी करने की सलाह। भारत फोर्ज पे जरा नजर रखेंगे। भारत फोर्ज में अच्छा मोमेंटम खासतौर से बीते कुछ दिनों के अंदर डिफेंस के अंदर दोबारा बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको भी अपने रडार पे रखिए आप। भारत फोर्ज को लेकर के कुछ एक अपडेट जो आई है वो हमने आपको बताई दी। 7 से 8 दिन में यहाँ पर 2200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1970 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, ये बात हो गई भारत फोर्ज को लेकर के। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, कोचिन शिपयार्ड। हाँ सर, कोचिन शिपयार्ड में क्या करें? आज आधे % नीचे है, कल अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था पूरे डिफेंस में। सर क्या करें सर? सर कोचिन शिपयार्ड देखिए सर, पोजिशनल ट्रेड है, ऐसा नहीं है एक दिन 2 दिन, एक दिन तेजी बनेगी एक दिन करेक्शन हो सकती है। आपको एक स्टॉप लॉस लेना है कोचिन शिपयार्ड ने 1360 के एसएल से आप बने रहिए, लेके भूल जाइए। ये स्टॉक 1800 रुपए तक की रैली दिखा। सर आपको एक मिनट सर बीच में रोक रहे हैं। जियो जो है आज सेबी में डीआरएचपी दाखिल करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की जो है निकल करके आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जरा स्क्रीन पर जियो गूगल का चार्ट लेकर के आ जाइए। जियो आज सेबी में डीआरएचपी दाखिल करेगी, तो इसको रिलायंस को लेकर के जो है जियो के आईपीओ को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर के सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या अनाउंसमेंट आता है। यहाँ पर गूगल फाइनेंस का प्लीज चार्ट पहले जरा इसको हटा करके लेके आ जाइए। दोनों में बहुत अंतर है, करीब 20 रुपये का अंतर है, तो इसको स्क्रीन से हटा दीजिए, फटाफट लेकर के आइए। 1334 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। जियो आज सेबी में डीआरएचपी दाखिल करने जा रही है। मोदी सर, इसी का हम लोग वेट कर रहे थे कि मतलब क्या कोई बड़ी अनाउंसमेंट आज की एजीएम में आने जा रही है क्या। तो ये अभी फिलहाल के लिए अपडेट यहाँ पर आता हुआ अभी ऊपर गया और एकदम से यहाँ पर जर्क आया है, अब 1311 के आसपास पहुँचता हुआ। तो ये आपका रिएक्शन क्या होगा सर आरआईएल को लेकर के? एक बार के लिए मैं चाहूँगा आपकी टिप्पणी। अभी क्या तेजी से नीचे जा रहा है सर, 1.25% अब नीचे हो गया है। आरआईएल पे अभी व्यू क्या होगा सर? सर व्यू बिल्कुल सेम है, बाय करने की सलाह है। 1290 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप 85 कर सकते हैं, अभी न्यूज है तो बस मैक्सिमम 1285 के एसएल से आप बने रहिए, पोजीशन है होल्ड कीजिए। यहाँ भी हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 1310 का लेवल है, जो हमारे टारगेट्स हैं 1400 1440 वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर और ज़्यादा अपडेट जैसे आती है हम स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। अब 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंट्राडे लेवल से क्या रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, इस खबर पे एकदम से मुझे लग रहा है ये जो सेल ऑन न्यूज़ वाली जो बात होती है ना, वो देखने को मिल रही है यहाँ पर आरआईएल को लेकर के। और जो है इसको लेकर के और जो भी अपडेट आती है एजीएम से, आज 49वीं आज भी एजीएम जो है वो चल रही है आरआईएल की, और उससे जो भी अपडेट आएगी हम आपको और ज़्यादा अपडेट देते हुए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए नए इंट्राडे लोज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सर। वो आप कोचिंग पे बात आप कर रहे थे, बीच में रोक दिया मैंने आपको जी। हाँ सर, तो कोचिन में आपको 1360 का स्टॉप लॉस लेके बने रहना है। 1800 के टारगेट्स नजर आते हैं।
देखिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 4 महीने 5 महीने, उसके हिसाब से आप बाय करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रैप हो सकते हैं। तो 1360 के एसएल से 4 से 5 महीने के नजरिए से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1800 के हमारे टारगेट्स हैं, वो इंटैक्ट है। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और ज़रा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं बाकी क्या हालचाल। देख, टाटा कैपिटल, एनबीएफसी टाटा कैपिटल ने अपने ग्रोथ टारगेट जो है वो फिर से बताए हैं कि किस तरीके के आगे भविष्य को लेकर के उनका प्रोजेक्शन है। एयूएम और मुनाफा दोनों को मजबूत करने को लेकर के उन्होंने अपना जो कमिटमेंट है उसको रिपीट किया है यहाँ पर। साथ ही साथ बिजनेस ग्रोथ को लेकर के कंपनी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। गोल्ड लोन, माइक्रो लैप और होम लोन पर ज़्यादा फोकस करने पर बात कही गई है। टाटा कैपिटल पे आपकी राय सर, और टाटा कैपिटल के साथ टाटा इन्वेस्टमेंट भी देख लीजिएगा। कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ थी इसको लेकर के, चर्चा में हो नहीं पाई बातचीत इस पर, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी? पर शुरू करने से पहले दोनों ही स्टॉक, टाटा कैपिटल और टाटा इन्वेस्टमेंट, हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को दे रखे हैं। 100% वहां पर पोजीशन है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। देखिए टाटा कैपिटल में रैली कंटिन्यू रहेगी, 370 रुपये तक के अपसाइड मूव है और वो हमने अपने क्लाइंट्स को के साथ भी शेयर किए हैं। तो वो टारगेट्स डेफिनेटली नजर आएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं। डबल बॉटम पैटर्न जहां कंप्लीट हुआ था वहां से डब्ल्यू फॉर्मेशन इन मेकिंग है और वो पैटर्न कंप्लीट होगा 370 पर ही। तो इसलिए 370 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। डिप में 340 338 मिलता है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 325 का। टाटा इन्वेस्टमेंट के स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। और देखिए जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, स्टॉक में वी शेप बनाया, कल के सेशन में बाउंस बैक आया, ब्रेकआउट दिया, 200 डेमा के ऊपर निकला, हाई निकाल दिया कंसोलिडेशन का। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी कर लीजिए। जिस तरह के अभी स्ट्रक्चर है, 800 रुपए तक के अपसाइड में टाटा इन्वेस्टमेंट में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 650 का। चलिए, जियो का 27 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा, ये अपडेट यहाँ पर आती हुई यहाँ पर। और जियो का पैट पहली बार 30,000 करोड़ के पार हुआ है। ये अपडेट जो है एजीएम से निकल करके आती हुई। तो आईपीओ को लेकर के डीआरएचपी जो है वो दाखिल कर दिया गया है। तो ये तमाम अपडेट जो है वो लगातार जो आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। करीब जियो ने 52.4 करोड़ ग्राहक जो है जोड़े हैं और अब नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना। चलिए ठीक है, वो तो कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खबर है कि डीआरएचपी दाखिल कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि रिकवरी आनी चाहिए। ठीक है, कुछ एक सेल न्यूज़ है, देखते हैं क्लोजिंग तक क्या स्थिति देखने को मिलती है आरआईएल को लेकर के। आज की क्लोजिंग क्या प्रेशर के साथ होगी या फिर रिकवरी आएगी, इस पर निगाहें रहेंगी। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए फटाफट स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ और खबरें बाकी रह गई हैं। सर अगली कंपनी जो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस कंपनी। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को चेन्नई में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पर एक नेगेटिव खबर आई है, झटका लगा है। प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को रद्द कर दिया गया है, 3% नीचे है। सर ओवरऑल मतलब अभी आपका जो रुख है वो रियल्टी सेक्टर को लेकर क्या है? अगर हम बैंकिंग और ऑटो में रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं तो क्या रियल्टी में भी बीते जो 2 दिनों में एक रैली रही वो कंटिन्यू रह सकती है या आपको लगता है कि अभी प्रेशर रहेगा? क्या व्यू है आपका रियल्टी को लेकर के? और ब्रिगेड पे अभी 3% की गिरावट। तो देखिए पहले ब्रिगेड पे बात करते हैं। व्यू पॉजिटिव है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे और ये खरीदारी का मौका है। 520 के एसएल से खरीदारी करके चल सकते हैं और 600 रुपए तक की रैली स्टॉक में बननी चाहिए। बहुत अच्छे राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग है, कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज में है ये काउंटर। कल के सेशन में एक रैली बन के प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सब पॉजिटिव है। तो हम 520 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। हमें 600 620 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। दूसरा जो आपने बोला रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह का मूव रह सकता है, हमारा व्यू पॉजिटिव है। हम रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय रियलिटी, इन स्टॉक्स में एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद छोटे छोटे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साउंड करते हैं कि आगे ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि ये हैवी वेट काउंटर्स हैं। तो रैली कंटिन्यू रह सकती है रियल एस्टेट काउंटर्स में। इंफ्रा को भी साथ में रखिए और उसी में से एक एरिस इंफ्रा हमने दिया है, क्योंकि इंफ्रा के भी बहुत सारे स्टॉक्स अच्छी रैली दिखा रहे हैं। तो रियल एस्टेट और इंफ्रा दोनों में ही अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है। चलिए लास्ट काउंटर लेकर के आते हैं, जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और बातचीत कर लेते हैं मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर के। फंड जुटाने को लेकर के बोर्ड बैठक होने वाली है 23 जून को। 23 जून में इस पर जो है फैसला होगा, कितनी रकम जुटाई जाएगी और कौन कौन से विकल्प को लेकर के बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि जो फंड का इस्तेमाल होगा वो कंपनी एक्सपेंशन में करेगी और ज़्यादा लोन लेने के लिए करेगी।
तो इस पर जो है विचार होगा। हालांकि आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है बाजार के प्रेशर में। मन्नापुरम फाइनेंस भी है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा जितने भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनमें अच्छा मोमेंटम रहा। मन्नापुरम फाइनेंस कैसा लग रहा है चार्ट पे सर? तो चार्ट अच्छे हैं। और अभी जो मैं बात करूंगा, 11 जून को स्टॉक ने एक लो बनाया था 282 का। तो वहां पर 200 डेज का सपोर्ट लेके वहीं से एग्जैक्ट बाइंग देखने को मिली है। बहुत अच्छी रैली ये काउंटर दिखा रहा है। आने वाले दिनों में 335 340 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, पोजीशन है बने रही है। यहाँ भी हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। बहुत छोटा सा एसएल है 309। 309 के एसएल से बाई कीजिए, टारगेट 340 के नजर आते हैं। बात है यहाँ पर।